तो बच्चों आज हम शुरू करेंगे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में जो हमारी जनरल नॉलेज की सीरीज चली हुई है धर्मपाल सीरीज, उसका डे 6 में आपको कराऊंगा। अब तक 5 दिवस 5 डे हो चुके हैं और मैं बार बार कह रहा हूं, जीके का कितना भी धुर्त हो सवाल उसको नहीं छोड़ेगा धर्मपाल। बस आपको क्या करना है, जितने भी डेज हैं सारे देख के जाना है एंट्रेंस टेस्ट में। तो आज हमारा क्या है, आज इसका दिवस 6 है, डे नंबर 6 हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, ये सीरियल नंबर लिखा है 1। ठीक है भाई, नेशनल डिफेंस एकेडमी। जब आप सैनिक स्कूल से बच्चे पढ़ते हो तो आपका क्या मानना है, आपका मानना है कि क्या क्या मानना है कि सर हम एनडीए में जाएंगे। सैनिक स्कूल से पढ़ के आप कहाँ कहते हैं एनडीए में जाने की बात करते हो। जो एनडीए है इसका पूरा नाम है नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो ये नेशनल डिफेंस एकेडमी है कहाँ, इसका हेड ऑफिस कहाँ है, तो इसका हेड ऑफिस है भाई पुणे में। कहाँ है, पुणे। और पुणे कहाँ है, पुणे है बच्चों महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। और पुणे में जगह का नाम है खड़कवासला। ठीक है भाई, खड़कवासला। ठीक, ये भी ध्यान रखना जरा, खड़कवासला। क्लियर। चलिए, ये अगर मैं हैदराबाद की बात करूं तो हैदराबाद में क्या है, हैदराबाद में क्या है, हैदराबाद में है भाई आपका चार मीनार। है कि नहीं बताओ। सलार जंग म्यूजियम भी हैदराबाद में है। हैदराबाद की जुड़वा शहर है सिकंदराबाद। है कि नहीं भाई। और हैदराबाद की बिरयानी, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई हैदराबाद बिरयानी कहाँ की फेमस है, तो हैदराबादी बिरयानी लगाना, क्योंकि खाने पीने की आपके जनरल नॉलेज में है ये। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, ब्लैक सोइल जो काली मिट्टी होती है किस प्रकार की फसल के लिए सबसे उपयोगी है। तो काली मिट्टी किस प्रकार की फसल के लिए बच्चों सबसे उपयोगी है, तो काली मिट्टी सबसे ज्यादा उपयोगी है कॉटन क्रॉप के लिए, कपास की फसल के लिए काली मिट्टी सबसे ज्यादा उपयोगी है। और काली मिट्टी को बोलते हैं रेगुर सोयल, रेगुर सोयल भी इसको बोलते हैं। ठीक है भाई, रेगुर सोयल इसको बोलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो हर साल हम मनाते हैं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को बनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। ध्यान रखना 5 में बहुत सारी चीजें हैं। देखो 5 सितंबर नेशनल टीचर्स डे, 5 अक्टूबर वर्ल्ड टीचर डे, 5 जून हो गया, 5 दिसंबर वर्ल्ड सोयल डे, और भी देखो और कौन कौन से 5 है। ठीक है, अब ये तो 23 दिसंबर है नेशनल फार्मर्स डे, नेशनल फार्मर्स डे। 21 जून बहुत आता है वर्ल्ड योगा डे। सबसे ज्यादा आता है भाई ये, सबसे ज्यादा 31 मई नो टोबैको डे, नो टोबैको डे। ठीक है भाई, नो टोबैको डे है आपका 31 मई। क्लियर। चलो भाई अगले पे आ जाओ। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, तो मरीन आ गया। ठीक है भाई, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, कैंपल बे नेशनल पार्क, गलेथिया नेशनल पार्क, सीडल पीक नेशनल पार्क, साउथ बटन, नॉर्थ बटन, आपका ये सारे जो नेशनल पार्क है सारे कहाँ हैं, अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है भाई, और जो साउथ बटन है ना, साउथ बटन ये सबसे छोटा है, ये भी यही है साउथ बटन नेशनल पार्क। ठीक, आपका यहाँ पे देखो जब आप एंट्रेंस टेस्ट में जाते हो तो इस तरह के क्वेश्चन तो काट ही सकते हो कि भाई नेशनल पार्क है, मालदीव तो देश है, यहाँ तो मुश्किल है। ठीक है, गुजरात में एक नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क, और यहाँ पे कोई नेशनल पार्क नहीं है। ठीक है, क्लियर। भारत में एक राज्य ऐसा भी है, बल्कि एक तो और है, पंजाब है। जैसे पंजाब में कोई नेशनल पार्क नहीं है, पंजाब में कोई नेशनल पार्क नहीं है। ठीक, चलो वांगला, वांगला एक फेस्टिवल है, वांगला एक फेस्टिवल है, ये फोक डांस है। ठीक है, वांगला फोक डांस किस राज्य में मनाया जाता है, तो वांगला फोक डांस है भाई मेघालय में। कहाँ है, मेघालय में। ठीक है, और मेघालय में और भी फोक डांस, भेदिया कलाम, भेदिया कलाम डांस भी इसका यही का ही है। यहाँ पे ट्राइब्स मिलती है, गैरो, खासी और जयंतिया।
पहाड़ियां हैं उनके नाम पे है। गैरो, खासी और जयंतिया ट्राइब कहाँ मिलती है? मेघालय में। और मेघालय में ही एक जगह है मोशिन राम, जहां दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश पड़ती है, मोशिन राम। ठीक है भाई, ठीक है, क्लियर। मोशिन राम लिख रहा हूं मैं, मोशिन राम, जहां दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश पड़ती है वो कहाँ है? मेघालय में। सिक्किम, भारत का वो दुनिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है सिक्किम, और भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। किस उससे? भाई आपका जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है। नागालैंड में भी एक डांस है जिसका नाम है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। चलो भाई, ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है भाई? फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है दुनिया का? तो मैंने अभी बताया था आपको, उस राज्य का नाम है सिक्किम। सिक्किम, जहां पे कंचनजुंगा नेशनल पार्क और कंचनजुंगा पीक, ठीक है भाई, ठीक, कंचनजुंगा नेशनल पार्क, कंचनजुंगा बायोस्फीयर रिजर्व और कंचनजुंगा नेशनल पीक जो है, जो भारत की दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, वो सिक्किम में ही है। ठीक है, क्लियर। और ये हो गया आपका राइट आंसर, सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है? गैंगटोक, है कि नहीं है गैंगटोक। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं, उत्तराखंड और आसाम, आसाम में जितने भी नेशनल पार्क है उनको याद रखने का, MNOPQRS। जैसे मध्य प्रदेश में मैंने आपको बताया था, किंग्स ब्रेव सोल्जर्स protect mighty sacred valleys. King's brave soldier protect mighty sacred valleys. This is the mnemonic to remember the national parks in Madhya Pradesh. In the same way, MNOPQRS, मानस, नामेरी, ओरंग, पटकई, काजीरंगा, रायमोना, साइकोवा, चुटकियों में याद हो गए आपके। और यहाँ पे क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस? देखो भारत का जो उच्चतम न्यायालय है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, न्यू दिल्ली में है। तो इसमें कितने टोटल जजेस है, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनको मिला के? जो अभी संजीव खन्ना है, अभी कौन है? संजीव खन्ना जो चीफ जस्टिस है, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं संजीव खन्ना है। ठीक है, तो इनको मिला के कितना है? तो इनको मिला के 33 + 1 दैट इज 34। तो राइट आंसर है 34। और टोटल भारत में हाई कोर्ट कितने हैं? हाई कोर्ट है भाई आपका 25। कब बना था ये सुप्रीम कोर्ट? ये बना था भाई 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, 26 जनवरी 1950। चलो, लक्षद्वीप, जो लक्षद्वीप है, जो यूनियन टेरिटरी है, जिसकी कैपिटल कावारती है, जिसकी कैपिटल क्या है? कावारती है। ठीक, कावारती, इसकी कैपिटल कावारती है। किसका? ये आर्किपेलागो है। आर्किपेलागो मींस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, बहुत सारे टापू मिलके जब एक साथ जुड़ जाते तो आर्किपेलागो बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने आइलैंड से मिलके बना है? लक्षद्वीप कितने आइलैंड से मिलके बना है? तो लक्षद्वीप बना है 36 आइलैंड से मिलके। राइट आंसर क्या है? 36। और ये वाला जो 572 है, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में कितने हैं? 572 आइलैंड है। 572 आइलैंड्स मिलकर बनाते हैं अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो। चलो, हैज द हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया? तो वो कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है? तो वो कौन सा राज्य है? तो उस राज्य का नाम है भाई आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वो है जो लगभग 21% ट्राइबल पॉपुलेशन देश की होस्ट करता है। और मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर भी है, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है भाई। ठीक है, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप भी है, सांची स्तूप। ग्रुप ऑफ खजुराहो, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स भी यहाँ पे है, खजुराहो। ठीक है, ग्रुप ऑफ। और मध्य प्रदेश का एक फोक डांस है जिसका नाम है बच्चों नाटी। ठीक है भाई, नाटी एक फोक डांस है जो मध्य प्रदेश का है। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पे झारखंड में बेतला नेशनल पार्क को आप नहीं भूल सकते। ओडिशा में तो कई हैं, नंदनकरन जू है, भीतरकनिका नेशनल पार्क है। ठीक है, सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, सतकोशिया। छत्तीसगढ़ अलग राज्य है। चलो, इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। नेचुरल सैटेलाइट पूछा अर्थ का, धरती का नेचुरल सैटेलाइट में से कौन है? मून है, टाइटन है, टाइटेनिया है, आर्यभट्ट है। देखो आर्यभट्ट तो क्या है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो भारत ने पहली बार लॉन्च किया था, आर्यभट्ट। ठीक है, लेकिन नेचुरल पूछा है तो नेचुरल इज मून। तो मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ठीक है भाई। टाइटन किसका है भाई? टाइटन है सैटर्न का।
ठीक है, टाइटन या जुपिटर का है, लेकिन टाइटन है सैटर्न का। ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो, इस बार हमारी एकेडमी में 200 स्ट्रेंथ है टोटल, उसमें 25 चली जाएंगी RIMC, 50 चले जाएंगे 9th के लिए, और 125 है हमारी कक्षा 6 के लिए। 100% सिलेक्शन रेशो है हमारा। आफ्टर द फेस, इस साल का जब हमारा लगभग 100 बच्चे तैयारी कर रहे हैं हमारी एकेडमी से, जब पूरा सेशन हो जाएगा तो मैं पूछूंगा अपने पेरेंट्स से किसका नहीं हुआ, ये पूछूंगा मैं किसका सिलेक्शन नहीं हुआ, किसको सर, ये जितने भी बैठे हैं इनसे पूछा जाएगा कि किसका नहीं हुआ, नाम बताइए मुझे कि किसका सरकारी सैनिक स्कूल में सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर हमारे पास बच्चा 1 साल के लिए आया तो 1 में कराएंगे, 2 के लिए आया 2 के लिए उसको बता दे, और नहीं कराएंगे तो पहले ही बता देते भाई नहीं होगा, पहले ही बता देते हैं, पढ़ाई अच्छी करा देंगे, लेकिन नहीं होगा, होगा, सब कुछ क्लियर है हमारे यहाँ। ठीक है भाई, तो आपको हॉस्टल बैच को जरूर ज्वाइन कर लेना। हॉस्टल बैच को ज्वाइन करने का सबसे आसान तरीका है नंबर 9528827121, इसको कॉल करके प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले लो। ठीक है भाई, देख रहे हैं ये सारी चीजें इस तरह से तैयारी होती है, इस तरह से तैयारी होती है। चलो, हाँ, अब आओ 11 पे। इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पितामह किनको कहते हैं? तो कंप्यूटर के पितामह कौन है? तो फादर हैं उनके चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज। ठीक है भाई, चार्ल्स बेबेज। अभी यूपी सैनिक में आया था, ज्योमेट्री के फादर कौन है? तो यूक्लिड है ज्योमेट्री के फादर। ठीक है, फादर ऑफ ज्योमेट्री इज यूक्लिड। जॉन मैकार्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर कहा जाता है। आर्किमिडीज फादर ऑफ मैथ्स, मैथ्स के फादर कहते हैं इनको, आर्किमिडीज को। ठीक, चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। टोटल नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम, देखिए ग्रैंड स्लैम एक प्रतियोगिता, एक टूर्नामेंट होती है इनको, तो ये कितने हैं टोटल, इनकी संख्या कितनी होती है ग्रैंड स्लैम? तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है, किससे संबंधित है? टेनिस से, टेनिस खेल से संबंधित है ग्रैंड स्लैम। ठीक है, टेनिस से संबंधित है। तो आप इसमें कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? तो राइट आंसर कितना है? 4। राइट आंसर क्या है? 4 ग्रैंड स्लैम बच्चों इसमें होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4? भाई पहला तो हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया ओपन। दूसरा कौन सा हो गया भाई? फ्रेंच ओपन। तीसरा हो गया विंबलडन, और चौथा हो गया यूएस ओपन। ठीक है, 4 हो गए। ऑस्ट्रेलियन ओपन पहले हो जाता है, तो इस साल किसने जीता? जेनिक सिनर ने, जेनिक सिनर ने जीता, जो इटली के हैं, इटली के जेनिक सिनर ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन। और आरियाना सबलेंका, आरियाना सबलेंका जो बेलारूस की है महिला, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन। फ्रेंच ओपन की बात करो, फ्रेंच ओपन कार्लोस एल्कारेज ने, कार्लोस एल्कारेज ने जीता, जो कहां के? स्पेन के हैं। ये किसने जीता? ये जीता ईगा स्वातिक ने, ईगा स्वातिक जो कहां की है? पोलैंड की है। ठीक, विंबलडन, विंबलडन भी कार्लोस एल्कारेज ने जीता, ये भी कहां के? स्पेन के हैं। और ये किसने जीता? ये जीता चेक रिपब्लिक की है भाई, रेजिकोवा, रेजिकोवा स्पेलिंग गलती हो सकती है, चेक रिपब्लिक की है। और यूएस ओपन किसने जीता? जेनिक सिनर ने जीता, जो कहां के? इटली के हैं। और ये महिलाओं में किसने जीता? आरियाना सबलेंका ने जीता, जो कहां की है? आपका बेलारूस की है। ठीक है, तो आपको ये चारों का ध्यान रखना है भाई, जेनिक सिनर। और ये पहली बार हुआ कि जो बिग 4 है उनमें से किसी का नाम नहीं आया भाई, राफेल नडाल, ठीक है, और बाकी तो रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो उनका भी नाम नहीं आया। ठीक है भाई, चलो, तो ये चारों आप बिल्कुल एकदम नए हैं, तो इनका आप याद कर लो अच्छे से। और ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस से होते हैं, और एक टेनिस की और प्रतियोगिता डेविस कप, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, डेविस कप। ठीक है, चलो, डोनर्स आर ऑफन यूनिवर्सल डोनर, जो ब्लड ग्रुप होता है जिसका नाम है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। कार्ल लैंडस्किनर, कार्ल लैंडस्किनर ने इसकी स्थापना करी, इसको डिस्कवर किया एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को। तो इसमें यूनिवर्सल डोनर कौन है? तो यूनिवर्सल डोनर है ओ नेगेटिव, और ये है यूनिवर्सल रिसिपेंट। एबी पॉजिटिव इज यूनिवर्सल रिसिपेंट, ये सबका खून ले सकता है, ये सबको दे सकता है। ठीक है, चलो, रबी क्रॉप्स, रबी की जो फसलें हैं किस मौसम में उनको उनकी बुआई होती है? तो राइट आंसर इज विंटर, विंटर। और रबी की फसल में क्या आपको याद रखना? वीट, वीट है रबी की फसल। और खरीफ की फसल है आपका, खरीफ में आपको याद रखना है राइस, राइस है खरीफ। बस एक एक याद रख लो, वही बहुत है आपके लिए। तो 15वें पे आओ। इन द फर्स्ट इंडियन हु वॉन द बुकर प्राइज, तो पहले भारतीय जिन्होंने बुकर प्राइज जीता, पहले भारतीय। ठीक, तो कौन है भाई पहले भारतीय? उनका नाम है वीएस नॉयपॉल, वीएस नॉयपॉल। इन अ फ्री स्टेट, इन अ फ्री स्टेट, इनकी जो किताब है इन अ फ्री स्टेट।
ठीक है, ये थी इनकी जिनको मिला। अरुंधति रॉय, इन्होंने ये पहली महिला है जिनको बुकर प्राइज मिला, पहली महिला, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए, ठीक है भाई, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। सलमान रुश्दी आपको पता है मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मिला इनको। अरविंद अडिगा व्हाइट टाइगर, व्हाइट टाइगर। और एक और है, अब तक 5 भारतीयों को बुकर प्राइज मिला है और जिनका नाम है किरण देसाई, किरण देसाई, इनको भी मिला है बुकर प्राइज और इनका नाम द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ठीक है भाई, ये है इनको मिला द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। क्लियर हो गया ना? अब मुझे नहीं लगता कोई गलती हो जाएगी, मैं होने नहीं दूंगा कोई गलती। आ जाओ जरा, महाबोधि टेम्पल, महाबोधि मंदिर किस राज्य में है? ये तो महाबोधि टेम्पल है, बुद्ध की बात हुई है तो सबसे ज्यादा जो बुद्ध की चीजें हैं वो बिहार में है, ठीक है, तो महाबोधि टेम्पल है आपका बिहार में। क्लियर? चलो भाई, इज द होली बुक ऑफ क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन के लिए कौन सी इनमें से होली बुक है? तो क्रिश्चियनिटी के लिए होली बुक है बाइबल, बाइबल है, ठीक है भाई। कुरान है मुस्लिम के लिए, गीता है हिंदू के लिए, जैन अवस्था है पारसी के लिए, ठीक है। चलो आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18वीं, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, किस वर्ष शुरू हुआ? और इसको बोलते हैं अगस्त क्रांति, अगस्त के महीने में शुरू हुआ तो इसको अगस्त क्रांति भी बोलते हैं, अगस्त क्रांति भी इसको बोलते हैं। तो 8 अगस्त 1942 को ये शुरू हुआ, तो राइट आंसर है 8 अगस्त 1942। किसने शुरू किया? महात्मा गांधी इसके मेन थे और उन्होंने नारा दिया डू और डाई, करो या मरो, डू और डाई। चलो भाई, इंडियन वॉन फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप। देखो भारत ने अब तक कितनी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है? 2 बार जीता है, 2011 में जीता है और ये जीता है, ठीक है, क्लियर। तो जो भारत ने वर्ल्ड कप जीता है तो पहला तो कब जीता है? तो वो जीता है 1983 में, ठीक, 1983 में वेस्ट इंडीज को हराया था भारत ने, तो पहला वर्ल्ड कप। मोहिंदर अमरनाथ मैन ऑफ द मैच रहे थे, ठीक है भाई, तो 1983 में भारत ने। और दूसरा महेंद्र सिंह धोनी 2011 में जीता है, क्लियर। चलिए, फर्स्ट नोबेल प्राइज वन, तो जो पहले नोबेल प्राइज मिले थे वो कब मिले थे? तो पहले नोबेल प्राइज मिले थे आपका भाई, ध्यान से देखो क्वेश्चन को, मार्क ध्यान से, 1910 और 1901 दोनों दिखने में सेम लगते हैं, अक्सर एग्जाम में बच्चे आप ये गलती कर जाते हो, क्वेश्चन को ध्यान से मार्क करना, 1901 और 1902, तो ये इसका राइट आंसर है 1901 में, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए नोबेल प्राइज अवार्ड किए गए हैं, उनसे उन्होंने बनाए हैं उनको। और पहले जो नोबेल प्राइज मिले थे आपका WR रोइंगटन, जिन्होंने एक्सरेज की डिस्कवरी की थी, एक्सरेज डिस्कवरी, ठीक है, एक्सरेज को डिस्कवर किया था उन्होंने, ठीक। चलो भाई, 21वें क्वेश्चन आ शॉर्ट एट हिस्ट्री, ये ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी इज आत्मकथा। तो ये शॉर्ट एट हिस्ट्री किसकी है? तो ये है भैया आपका अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा, जिनको 2008 में क्या जिन्होंने जीता, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, किसमें? शूटिंग में। और ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने इंडिविजुअली गोल्ड जीता। आज तक ओलंपिक्स में 2 भारतीयों ने गोल्ड जीता है, वन इज अभिनव बिंद्रा और दूसरा है आपका नीरज चोपड़ा। इसके अलावा आज तक ओलंपिक्स में इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड नहीं आया है। इनकी आत्मकथा है माई मास्टर, इनकी है प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, ठीक है भाई, इट माई वे। और साइना नेहवाल प्लेइंग टू विन, ठीक है, थोड़ा सा अंतर है भाई, प्लेइंग टू विन है इनकी। चलो आ जाओ, और ये किससे हैं भाई? ये चेस है, ये बैडमिंटन है, ये शूटिंग है, ये क्रिकेट है। 22वें पे आओ, सूरजकुंड मेला, सूरजकुंड फेयर, ये क्राफ्ट फेयर है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्राफ्ट फेयर में से एक है। ये कहाँ लगता है, किस सिटी में लगता है? तो ये लगता है हरियाणा का शहर दिल्ली NCR फरीदाबाद में। ये कहाँ लगता है भाई? फरीदाबाद में लगता है सूरजकुंड क्राफ्ट फेयर। इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, देखो जो भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है? उत्तर की तरफ, ऊपर की तरफ जाना, कभी आंख बंद करके लगा दो इंदिरा पॉइंट, ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट है भाई इंदिरा कोल, राइट आंसर क्या है? इंदिरा कोल। ये है साउदर्न मोस्ट, ये क्या है? साउदर्न मोस्ट, और ये अंडमान और निकोबार में, ग्रेट निकोबार में है भाई, ठीक है, ग्रेट निकोबार। गुहार मोती, ये क्या है भाई? ये है आपका वेस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट कहाँ है? गुजरात में। और ये किबूती, ये है अरुणाचल प्रदेश में ईस्टर्न मोस्ट,
ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है ये। तो चारों पॉइंट है भारत के पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के। एलिफेंट्स का शिकार होता है, पोच मतलब उनको एलिफेंट को हंट किया जाता है। किसके लिए हंट करते हैं? उनकी खाल के लिए, चमड़ी के लिए, उनके दांतों के लिए, मांस के लिए, या उनकी सूंड के लिए? किस लिए एलिफेंट्स को जो हंटर्स होते हैं, जो पोचर्स होते हैं, वो उनको मारते हैं? किस लिए मारते हैं? तो वो उनका शिकार करते हैं किस लिए भाई? उनके दांतों के लिए। किस लिए करते हैं भाई? उनके दांतों के लिए करते हैं। ठीक है, क्लियर? तो राइट आंसर क्या है? टस्क। और हाथी नेशनल हेरिटेज एनिमल है, नेशनल हेरिटेज एनिमल है। और हाथी कैन नॉट जंप। हाथी एक ऐसा जानवर है जो जंप नहीं कर सकता, ठीक है भाई, कैन नॉट जंप। चलो, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च? IIRR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो देखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च का हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। कहाँ है भाई? हैदराबाद में है। क्लियर? और बच्चे देखो, कटक भी है, कटक में है नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च दोनों में अलग है। एक फिलीपींस में भी है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल लेवल का जो है वो फिलीपींस में है। ठीक है, फिलीपींस में है। तो पूरे 25 क्वेश्चन जो हमारा धर्मपाल सीरीज का ये डे 6 है, हमने करा दिए। आप तैयारी अपने हिसाब से कर रहे हो, लेकिन अपनी तैयारी को एक बार जांच जरूर लो कि कितनी तैयारी आपकी हो गई। देखिए, जब आप रेस में जाते हैं तो पहले प्रैक्टिस करते हैं। आप कोई भी काम उठा लो, आप पहले प्रैक्टिस करते हो, और प्रैक्टिस के लिए पहले दौड़ के देखते हो, जो भी काम करना है। और ऐसे ही एग्जाम देने जा रहे हो तो कर लो पहले प्रैक्टिस, देख लो आप में कितना एकदम। इस नंबर पे कॉल करके सैंपल पेपर की बुकिंग कर लेना। उम्मीद करता हूं डे 6 में आपको, और जैसे हम डे 6 में आपको जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो आपने सारे देख लिए होंगे। अब डे 7, डे 8 ऐसे ही हम चलेंगे। और मैं कह रहा हूं, जीके का कितना भी दुर्द हो सवाल, कितना भी पाखंडी, कितना भी मक्कार सवाल आ जाए, उसको धर्मपाल इस बार नहीं छोड़ेगा। क्योंकि जीके ना, जीके के अधर्म के खिलाफ ही तो आया है धर्मपाल। धर्मपाल क्यों आया? जीके का अधर्म बहुत बढ़ गया, बच्चों को परेशान कर देता है। ये जनरल नॉलेज जो है बच्चों को परेशान, उठ पटांग क्वेश्चन दे देते हैं, कहीं से भी बच्चों को घबरा जाते हैं। और फिर क्या होता है, चलो मैथ में अच्छे ले आए, सब जगह अच्छे ले, फिर जीके में लौट गए। पता चला बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैथ में अच्छे ले आएंगे, सब अच्छे ले आएंगे, लेकिन जीके में रह गए उनके, मान के चलो 20 नंबर, बस आ गई वही गड्डी 250 पे। अब 250 पे दिक्कत ये है, बिहार के बच्चे को कुछ भी नहीं मिल रहा। तो इस बार मेरा टारगेट है कि आपको जनरल नॉलेज की तरफ वजह से आपका सिलेक्शन ना रुके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू स्टूडेंट्स।